अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 6.2 का पार्ट बी करेंगे, जिसमें हमने फिट करना है लीस्ट स्क्वायर लाइन को। ठीक है, फॉर द डेटा हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन है। हमने इसको लीस्ट स्क्वायर लाइन पे हमने इसको फिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है रिग्रेशन मॉडल की उसको फिट करना था। उसको फिट करने के लिए हमने क्या करना था, हमें जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन का जो मॉडल होता है वो हमारे पास होता है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसके लिए हमने ए और बी दोनों निकालना है। बी का फॉर्मूला होता है एन समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को फुलफिल करने के लिए हमें समीशन एक्स वाई चाहिए था, इसलिए हमने एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स वाई जो है उसका कॉलम बन गया, जिसका सम 183 आ रहा था, हमने पुट कर दिया। एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ द वैल्यूज जो डेटा में थी वो 6 थी, तो हमारे पास एन 6 आ गया। इसी तरह समीशन एक्स जो है वो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास डेटा में, हमने जो सम किया एक्स की वैल्यू तो हमारे पास समीशन एक्स आ गया जो कि 21 है। सेम हमें समीशन वाई चाहिए था, इस तरह हमने वाई का जब सम किया तो समीशन वाई आ गया हमारे पास 44। अब डिवीजन में अगर देखें तो हमारे पास है एन, एन हमें ऑलरेडी पता है वो हमारे पास 6 है। समीशन एक्स का स्क्वायर देखें तो हमने वो एक्स स्क्वायर का जो कॉलम बनाया था उसका जब हमने सम किया तो हमारे पास आ गया 91। हमने 91 पुट किया। समीशन एक्स का होल का स्क्वायर करना था। अब समीशन एक्स हमें पता है 21 था, हमने 21 का होल का स्क्वायर किया। जब हमने इसको वैल्यूज पुट किया बी के फॉर्मूले में तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 1.671। अब हमने ए निकालना था। ए निकालने के लिए हमने क्या लिया, फॉर्मूला यूज किया ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स का बार। अब हमारे पास वाई बार क्या होता है, सिंपल मीन होता है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आपने क्या किया, वाई बार का फॉर्मूला क्या हो गया, समीशन वाई डिवाइड बाय एन। समीशन वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 44, हमने इसको उठ किया डिवाइड बाय 6, हमें एन भी पता है हमारे पास 6 है तो हमारे पास 7.3 आ गया वाई बार। सेम गोज फॉर एन, हमने जब एक्स निकाला है तो एक्स बार हमारे पास समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन एक्स हमारे पास 21 है, एन हमारे पास 6 है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास उसका भी आंसर आ गया 3.5। अब हमने क्या किया, ए निकालने के लिए जो हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज निकाली उसको सिंपल हमने ए के फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार का। ठीक है, अब वाई बार की वैल्यू हमारे पास 7.3 आई थी, बी की वैल्यू हमने जो निकाली थी 1.6571, हमने उसको भी पुट कर दिया और सेम हमने जो है वो एक्स बार की वैल्यू 3.5 को पुट किया तो हमारे पास ए आ गया 1.5। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई है, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। हमने सिंपल ए और बी की वैल्यू दोबारा हमारे पास जो फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन का हमारे पास मॉडल था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, उसमें हमने उसको पुट कर दिया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.657 एक्स जो है वो हमारे पास इक्वेशन आ गई फिटेड लीस्ट स्क्वायर की। अब सेम क्वेश्चन 6.2 का पार्ट सी में, उसमें हमने एस्टिमेट करनी थी वैल्यू वाई बार फॉर एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन डी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार एंड शो दैट सम ऑफ डी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस जो 6.2 बी में था उसी को हमने यूज किया। एक्स हमारे पास गिवन था, वाई हमारे पास गिवन था। वाई बार के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास जो इक्वेशन निकली थी y की, y इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.657 एक्स, हमने उसको यूज़ किया है। उसी को यूज़ करके हमने y बार, y जो है वो प्राइम जो है आप ये कह सकते हैं y जो है उसको निकाला है। उसको निकालने के लिए हमने जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ हमने x की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट में हमने किया 1.5 प्लस 1.657, एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया। सेम नेक्स्ट में 2 3 ऐसे हमने पुट किया तो हमारे पास इसका सम आ गया 43.977। अब हमने क्या किया है, उसको जो है y से माइनस कर दिया। जो हमारे पास y प्राइम का कॉलम आया उसको हमने माइनस कर दिया है y से। ठीक है, जब हमने इसको माइनस किया है तो हमारे पास उसका सम आ गया 0.02, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0 की इक्वल है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी है कि डिसमिशन ऑफ d जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, लाइन को फिट करना है। हमारे पास सेम जो है वो लीस्ट स्क्वायर की लाइन है, उसको हमने फिट करना है लीस्ट बाय स्क्वायर मेथड से और एस्टिमेट करना है y को फॉर x इज इक्वल टू 6। और सेम हमने एक और लाइन बनानी है y इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, एंड उसको भी हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है x इज इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, अकाउंट करना है, फिर डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटिंग वाले जो हम दोनों इक्वेशन बनाएंगे उसमें हमने जो है वो डिफरेंस उसका कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास डेटा गिवन है, एक्स की वैल्यूज भी गिवन है, वाई की वैल्यू। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो हमारे पास फिटेड लाइन है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा, वाई चाहिए होगा जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम बी का जो फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था, एक तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हम ये क्वेश्चन उस तरीके से करेंगे। ठीक है,
अब हमने क्या किया, नॉर्मल इक्वेशन फॉर द लीस्ट स्क्वायर ले लिया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे पास एक्स गिवन था, वाई गिवन था, एक्स वाई हमने निकाल लिया, वाई का एक्स का स्क्वायर निकाल लिया और वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर जो है वो हम सेकंड फार्मूला सेकंड लाइन के जब हम करेंगे तब यूज़ करेंगे। अभी जो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को यूज़ करेंगे। वाई स्क्वायर जो है जब हम एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई यूज़ का लाइन फिट करेंगे तब यूज़ करेंगे। अभी जो हम वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में सिर्फ एक्स स्क्वायर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी थी दो, एक इक्वेशन थी समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी एक्स समीशन एक्स का स्क्वायर, और दूसरी हमने इक्वेशन पढ़ी थी नॉर्मल की, वो थी समीशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में जो हमारे पास वैल्यू वो पुट कर दी, समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमने पुट की 727 इज इक्वल टू ए के हमारे पास गिवन नहीं था, वो हमने ए एज इट इज रखा। समीशन एक्स हमारे पास 15 था, बी जो है वो हमने एज इट इज रखा, और समीशन एक्स का स्क्वायर 55 था, उसको हमने पुट कर दिया। सेम सेकंड इक्वेशन में समीशन वाई जो है वो हमारे पास है 75, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने एज इट इज रखा। ए के साथ हमारे पास एन आता है, तो एन की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो उसको हमने 5 डाल दिया। उसके अलावा हमारे पास बी एज इट इज़ आ गया, और एक्स बार जो है वो हमारे पास क्या था 15, वो हमने उसको एज इट इज़ ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टेमिनली सॉल्व। जब हमने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, इक्वेशन जो हमारे पास एक्स वाई की एज इट इज़ लिखा है। अब जो इक्वेशन दूसरी थी समीशन वाई वाली, उसमें हमने क्या किया, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसमें से हमने क्या कर दिया, ए को जो है वो हमारे पास टोटल खत्म हो गया था, बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4.7 आ गई। अब जो बी की वैल्यू आई है उसको हमने सिंपली जो इक्वेशन थी उसके किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। हमने जो इक्वेशन जो है समीशन वाई वाली उसके अंदर पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए की 0.9। अब हमने उसको सिंपली जो हमारे पास फिटेड लीस्ट मॉडल का जो इक्वेशन थी हमने उसमें पुट किया, तो हमारे पास आ गया वाई इक्वल टू 0.9 प्लस 4.7 एक्स। अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने एक्स इज इक्वल टू 6 डालना है, तो जब हमने एक्स इज इक्वल टू 6 डाला है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा 29.1।